नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। अमेरिका ने भले ही अफगानिस्तान छोड़ दिया हो, लेकिन यह अभी भी यहां पर आतंकियों के खिलाफ अपना एक्शन जारी रखेगा। अमेरिका सेना के अफसर का कहना है, जरूरत पड़ने पर अमेरिका आतंकियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक कर सकता है। बीती रात खावक इलाके में हमला करने आए तालिबान के 350 लड़ाकों को मार गिराया गया, जबकि 40 से ज्यादा पकड़े गए हैं और उन्हें कैद किया गया। पाकिस्तान सरकार ने तालिबान के साथ संबंधों की बात कबूल ली है। मुल्क के आंतरिक मंत्री शेख राशिद के सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि पाकिस्तान तालिबान का संरक्षक रहा है। इमरान खान की अगुवाई वाली सरकार ने लंबे समय तक तालिबान के विद्रोहियों के लिए काफी कुछ किया है। सरकार ने स्वीकार किया है कि इस्लामाबाद ने तालिबान को रहने की जगह और शिक्षा मुहैया कराई। बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज मामले में किसानों पर ही आरोप लगाया कि अगर कोई रास्ता रोककर प्रदर्शन करेगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी। अरविंद शर्मा ने कहा है कि सब कुछ विपक्ष का किया धरा है। कांग्रेस और चौटाला के राज में भी गोली और लाठी चली थी, उस समय कितने अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। बीजेपी सांसद ने कहा, केंद्र की मोदी सरकार किसानों की आमदनी को दोगुना करने को लेकर 3 कृषि कानून सहमति से लेकर आई, लेकिन विपक्ष किसानों को भ्रमित कर रहा है। जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा है कि अगर दुष्यंत के इस्तीफे से कानून खत्म होते हैं तो एक ही नहीं 10 इस्तीफे उनकी जेब में। अजय चौटाला ने कहा, किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है। ओपी चौटाला ने हरियाणा में कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत सिरसा से करती है। अनाज मंडी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में ओपी चौटाला ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए ऐलानबाद चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। किसान आंदोलन पर ओपी चौटाला ने कहा कि इस किसान आंदोलन ने 34 बिरादरी को एकजुट कर दिया है। तो लोग जात पात का जहर फैलाकर राजनीति करते थे, इस किसान आंदोलन ने उनके मुंह पर करारा जवाब दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑटो अपील सॉफ्टवेयर की शुरुआत की। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जो इस तरह का सिस्टम शुरू करने जा रहा है। सरकारी कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश ने ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। इसके लिए हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग का आस यानी ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लगातार फाइलों का नजर रखेगा। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के अंतर्गत आने वाली सेवाओं को अब समय पर करना होगा। ऐसा न करने पर क्लर्क से लेकर विभागाध्यक्ष पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि जनता को सुविधाएं मिलने से दिक्कत होती थी, इसके लिए राइट टू सर्विस के तहत सुविधा के मिलने का प्रावधान और निर्धारित समय तय किया गया। गुरुग्राम के सेक्टर 27 स्थित कम्युनिटी सेंटर के अंदर बीजेपी की संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने की। गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और 2 दिवसीय प्रवास पर वो गुरुग्राम में मौजूद होंगे। हरियाणा में सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 20 अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति की है। आरएस ढिल्लो भिवानी के नए डीसी होंगे। वहीं रेणु फुलिया को अंबाला डिवीजन की कमिश्नर बनाया गया। देश में कोरोना का खतरा बरकरार। 24 घंटे में 47,000 से ज्यादा नए कोरोना केस मिले। 509 कोरोना मरीजों की जान गई। केरल में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32,803 नए केस सामने, जबकि एक दिन में 173 की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4,456 नए केस आए सामने। एक दिन में 183 मरीजों ने तोड़ा था। महाराष्ट्र में अब भी करीब 51,000 केस एक्टिव। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 34 नए केस आए सामने। एक दिन में 42 मरीज रिकवर। दिल्ली में अब भी 343 केस एक्टिव। प्रदेश में कम हो रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20 नए केस आए सामने। एक दिन में 14 मरीज रिकवर भी हुए। प्रदेश में एक्टिव केस 640। स्कूलों को खोलने पर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि उन जगहों पर स्कूल खुल सकते हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट काफी कम है। उन्होंने दिल्ली में भी स्कूल खोलने की पैरवी कर दी। गुलेरिया ने जोर देकर कहा कि जिस स्कूल में सभी टीचरों को वैक्सीन लग चुकी है वहां पर स्थिति सबसे ज्यादा अनुकूल रहेगी। उन्होंने तमाम टीचरों से अपील की है कि वो खुद आगे आकर टीका लगवाएं। सोनीपत में स्कूल खुलने को लेकर छात्रों में खुशी नजर आई। स्कूलों में कोविड नियमों का पालन किया गया।
शिक्षा मंत्री कन्वरलाल गुर्जर ने कहा कि कोरोना केस में कमी को देखते हुए हालात के सामान्य होने पर छोटी कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने जाने का विकल्प माना गया। शिक्षा मंत्री ने कहा स्कूल स्टाफ को निर्देश दिए गए हैं कि एक क्लास में 20 बच्चे ही बैठेंगे। हर क्लास के बाद सैनिटाइजेशन किया जाएगा। प्रदेश के स्कूलों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के पूरी तरह वैक्सीनेट नहीं होने के सवाल पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं 5 सितंबर तक तमाम टीचर्स का टीकाकरण हो जाए। शिक्षा मंत्री ने कहा अभी ऐसा कोई विचार या आदेश नहीं आया है। दोनों टीका लगे टीचर की पढ़ाएंगे। 46% स्टाफ का वैक्सीनेशन पेंडिंग है, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ का वैक्सीनेशन रिकॉर्ड न होने के सवाल पर कंवरपाल ने कहा है कि विभाग इस बात पर काम कर रहा है। टीचर्स चाहे सरकारी स्कूल के हैं या निजी, सबका टीकाकरण कराया जाएगा। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में बीते 2 महीने से लिफ्ट खराब है, जिसे लेकर अस्पताल कर्मचारियों और परिजनों ने निदेशक कार्यालय के बाहर हंगामा किया। चरखी दादरी में अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग मोर्चा संगठनों के पदाधिकारियों ने थाने का घेराव करते हुए नारेबाजी की और पुलिस अधीक्षक को अपनी मांग का ज्ञापन सौंपा। 8 अगस्त को 17 वर्षीय नाबालिग लापता हो गई। 3 सप्ताह से भी ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। बीजेपी सांसद संजय भाटवे ने कहा है कि नगरपालिका चुनावों को लेकर महम में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर चुनाव का जायजा लिया जा रहा है। संजय भाटवे ने कहा कि किसान आंदोलन के आड़ में कांग्रेस अपनी राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा आज तक किसान ने नहीं बता पाए कि इन कानूनों में काला क्या है। संजय भाटवे ने कहा कि हरियाणा में उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आकर अनाज विक्रेता ये कानूनों का फायदा उठा रहे। इस दौरान पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, शमशेर करखड़ा आदि भी मौजूद। असल पुलिस के 2 पुलिस कर्मचारियों पर महिला की शिकायत की गलत जांच करने के एफआईआर दर्ज की गई। मामले में 2 ऐसा एफआईआर दर्ज। महिला संबंधित अपराध में तुरंत एफआईआर दर्ज न होने को लेकर कार्रवाई की गई। डीएसपी दिलीप सिंह ने जांच में दोनों को दोषी पाया। सोनीपत में मुरथल बीडीपीओ कार्यालय में तैनात पंचायती राज विभाग के जेई को रोहतक विजिलेंस की डीएसपी की टीम ने ठेकेदार से 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी कब्रिस्तान की मरम्मत के बिल पास करने की एवज में रिश्वत मांग रहा था। आरोपी की ठेका दिलवाने की बात कहकर आरोपी ने ठेकेदार से 65,000 रुपए ऐंठ लिए थे। फरीदाबाद में पानी के टैंकर को भरने पर टैंकर चालक की करंट लगने से मौत। घटना मेवला महाराजपुर के पास की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल में भिजवाया और परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने मामले में कंपनी मालिक पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। परिजनों ने आरोप लगाया कि कंपनी मालिक पिछले 6 महीने से मृतक को सैलरी नहीं दे रहे थे और कंपनी में लगे सीसीटीवी कैमरे को आरोप से बचने के लिए कैमरा भी तोड़ दिया। रोहतक में 27 अगस्त को मकान में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस अधीक्षक ने खुलासा किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हत्या करने वाला और कोई नहीं बल्कि मृतक का इकलौता बेटा था। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने सभी को गोली मारकर हत्या करने की बात शुरू की। फतेहाबाद की सतीश कॉलोनी में चोरों ने मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की। मकान का मालिक परिवार संग वृंदावन गया हुआ था। जैसे ही मकान मालिक घर वापस लौटा तो उसने सामान बिखरा हुआ देखा। मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। एजुकेशन एवं ट्रेनिंग डायरेक्टर डॉक्टर विश्वजीत शाह ने फरीदाबाद के स्कूल में एजुकेशन सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया। सेक्टर 14 के सभागार में हुए समारोह में शहर के लगभग 60 स्कूलों के प्रिंसिपल मौजूद। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में फरीदाबाद को आगे लाना चाहिए। बल्लभगढ़ के लघु सचिवालय में मुख्य द्वार पर नंगे बिजली के तारों में लटका मिला था। काम करवाने के लिए आए लोगों का कहना है कि बारिश की वजह से इन नंगे तारों से खतरा ज्यादा। आए दिन बरसात के कारण इन तारों से भिवानी में तेज हवाओं के साथ बारिश की दस्तक हुई, जिसके चलते कई जगहों पर जलभराव हो गया। फरीदाबाद में जलभराव के एक बार फिर नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। रुक रुक के 2 घंटे हुई बारिश से सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। पलवल में महिला एवं बाल विकास विभाग के 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह शुरू हो जाएगा। अभियान के तहत पहले दिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर वर्करों को शपथ दिलाई गई।
पोषण अभियान के कोऑर्डिनेटर ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी पोषण अभियान मनाया जा रहा है। आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों, पंचायतों और सार्वजनिक जगहों पर पोषण वाटिका लगाई गई। कन्हीना में बारिश से नगरपालिका की पोल खोल दी। बरसात के चलते पुष्प मार्गों और दुकानों में पानी घुसा, जिससे लोगों को परेशानी हुई। कोरोना काल में लोगों को जागरूक करने पर प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश भर में सुर्खियां बटोरने वाला कम्युनिटी रेडियो नू 11 वर्ष का हो चुका है। रेडियो मेवात के स्टाफ ने पूरे दफ्तर को फूलमालाओं से सजाया। सरकार और प्रशासन की योजना और आमजन तक पहुंचाने के लिए कम्युनिटी रेडियो ने अहम किरदार निभाया, जिसके लिए उसे एक नहीं बल्कि कई बार इनाम मिले। कलायत के रहने वाले रोहित गिल वायु सेना के लड़ाकू विमान सैफल की उड़ान भरेंगे। फास्ट रैंक के साथ फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर पहुंचा है। हांसी में 26 अगस्त को रिलायंस कंपनी के शोरूम में तलवार और लोहे की रॉड लेकर मैनेजर से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस को कामयाबी मिली। डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान शेखपुरा गांव निवासी के तौर पर हुई। मामले में पुलिस एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पलवल में चलती ट्रेन में मोबाइल फोन चोरी करने वाले आरोपी को जीआरपीएफ ने किया गिरफ्तार। जांच अधिकारी ने बताया कि जैसे ही ट्रेन पलवल के असावटी रेलवे स्टेशन पहुंची, ट्रेन की स्पीड कम होने पर ट्रेन की सीट पर रखे मोबाइल फोन को युवक चोरी कर वहां से फरार हो गया। सोनीपत के गांव किल्होद में दबंग के गरीब लोगों के प्लॉट पर कब्जा करने का मामला आया सामने। आरोप ने दबंगों ने पुलिस के साथ मिलकर पीड़ित परिवार पर मूर्ति तोड़ने का आरोप लगाकर केस दर्ज किया। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने ग्रामीण संघ एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। पूरे मामले की दोबारा से जांच कराने की मांग की। गांव के सरपंच का कहना है कि आईओ के पैसे लेकर नयागंज तरीके से गरीब लोगों पर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। 1 महीना पहले ही एसपी को दबंगों के खिलाफ शिकायत दी गई। रोहतक में 4 हत्याओं के मामले में आरोपी अभिषेक उर्फ सोनू को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 5 दिन के लिए आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेजा। आरोपी के 23 अगस्त को माता पिता, बहन, नानी और गोली मार दी थी। सूत्रों के अनुसार आरोपी अभिषेक ने अपने पिता द्वारा उसकी बहन के नाम प्रॉपर्टी नाम से नाराज था। फरीदाबाद के सराय थाना इलाके में 23 साल की युवती संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे से लटकी मिली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एसएचओ अशोक सैनी ने बताया कि मृतका के साथ एक युवक भी रह रहा था। इस एरिया में पिछले 4 महीने में दोनों किराए पर रह रहे थे। साथ ही युवक से भी पूछताछ की जा रही है। टोहाना में राइस मिलकर एसोसिएशन की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। सरकार धान खरीद के सीजन में किसानों को परेशान करना चाहती है, इसलिए बेवजह ही कोई शर्तें चैनलों पर लगा रही है, जिसको चलते अपने रोष बना हुआ है। कैथल एसपी लोकेंद्र सिंह ने इंडिया न्यूज पर खबर चलते ही बड़ा फैसला लिया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद 2 एएसआई सहित एक हेड कांस्टेबल निलंबित। एएसआई रैंक 2 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर होने के बाद भी 3 पुलिस अधिकारियों को किया सस्पेंड। कैथल पुलिस के 2 पुलिसकर्मियों के द्वारा महिला की शिकायत के पर ली कार्रवाई। पानीपत के सामान्य अस्पताल के नए भवन निर्माण के बाद जर्जर हो चुके पुराने भवन को तोड़ने का ठेका स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया। आदित्य एंटरप्राइज द्वारा 1 माह से जर्जर भवन को तोड़ने का काम किया गया। नियमानुसार ठेकेदार द्वारा स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर जर्जर भवन में बिजली पानी की सप्लाई के साथ साथ आसपास की जगह खाली करने के लिए लिखा गया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस पर लापरवाह नजर आया। जर्जर भवन में बिल्डरों के अंदर 11,000 वोल्टेज के तार अंडरग्राउंड डाले गए थे, जिसे पाइपलाइन मशीन द्वारा तोड़ा जा रहा था। अचानक से मशीन का पंचा पिलर के अंदर से बिजली की लाइन से टकराने की जोरदार धमाका बिजली लाइन में हुआ। जींद में 2 घंटे में हुए 2 बड़े हादसे में 5 युवकों की मौत हो गई। पहला हादसा गांव मलार के सामने, जब तूड़े से भरी ट्रॉली पर बैठे 3 मजदूरों की बिजली तारों की चपेट में आने से मौत हो गई। दूसरा हादसा गांव खांडा खेड़ी के निकट जींद भिवानी मार्ग का है, जहां 2 गाड़ियों के बीच हुई आमने सामने की भिड़ंत में एक गाड़ी में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। फतेहाबाद के लाल बत्ती चौक मनी एक्सचेंज के कार्यालय में पिस्तौल और चाकू के बल पर 2 लाख रुपए की लूट। पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजधानी दिल्ली में आज बारिश का तीसरा दिन। कल बरसात ने 19 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। दिल्ली में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर सैलाब की स्थिति बनी।
मूसलाधार बारिश के चलते दिल्ली और आसपास के इलाकों में पानी जमा हो गया है। बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश चेतावनी जारी की गई। फरीदाबाद में 2 दिन की भारी बारिश से बड़ा हादसा सामने आया। भारी बारिश के कारण नेशनल हाईवे पर रेलवे ओवरब्रिज की सेफ्टी वॉल गिरने से बड़ा हादसा। हाईवे किनारे पैदल चलने वाले लोगों के लिए बड़ा खतरा बन गया है, जिसे पुलिस ने रस्सी बांधकर एरिया को कवर किया। पलवल में मंगलवार से हो रही बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। कई हिस्सों में इतना जलभराव हो गया कि लोगों का घरों से निकलना और सरकारी अधिकारियों का अपने कार्यालय जाना मुश्किल हो गया। नगर परिषद और जिला प्रशासन के शहर के विकास के नाम पर खर्च किए गए लगभग 40 करोड़ रुपए बारिश के पानी में बह गए। शहर में जगह जगह भरे पानी ने विकास कार्यों की ओर साफ सफाई किताबों की पोल खोल दी। गुरुग्राम में रुक रुक कर हो रही बारिश ने शहर को पूरी तरह से पानी पानी कर दिया। शहर के तमाम इलाकों में सड़कों पर जल भराव की स्थिति। रुक रुक कर हो रही बरसात के चलते बल्लभगढ़ में अनाज मंडी के पास 2 किराने की दुकानों का बाजार डूबा दिखाई दिया। आने जाने में लोगों को हो रही परेशानी। रेडी वाले पानी में ही खड़े होकर अपनी सब्जी बेचने की जद्दोजहद करते दिखाई दे रहे हैं। वहां से होकर दफ्तरों को जाने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोनीपत में थंडरस्टॉर्म प्रक्रिया सक्रिय। जिले के ग्रामीण क्षेत्र सांदल खुर्द में तेज बारिश से किसानों को धान उत्पादन में लाभ मिलेगा। बारिश से सब्जी उत्पादक किसानों की परेशानी बढ़ गई है। नूह में सीजन की सबसे अच्छी बरसात होने से बाजरे और ज्वार जैसी कई फसलों को फायदा होगा, जिससे किसानों के चेहरों पर खुशी देखने को मिलेगी। केंद्र सरकार का जीएसटी अगस्त में 1.12 लाख करोड़ रुपए में अधिक रहा, जो इससे 1 साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 30% से अधिक है। जीएसटी कलेक्शन लगातार दूसरे महीने तक 1 लाख करोड़ रुपए के अधिक है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, अगस्त 2021 में जीएसटी राजस्व 1,12,020 करोड़ रुपए है। सिरसा में संपन्न ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में रतिया के युवा खिलाड़ी साहिबदिल ने गोल्ड मेडल जीता। साहिबदिल के गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। मेडल जीतकर लौटे साहिबदिल ने कहा कि उनका सपना ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का है। अपनी इस उपलब्धि पर साहिबदिल ने अपने कोच में और माता पिता का अहम योगदान बताया। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला आज से लंदन के द ओवल में खेला जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक का दौरा करेंगे और इस दौरान वह राज्य के दावणगेरे और हुबली में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दावणगेरे में वह गांधी भवन का उद्घाटन करेंगे और कोडाजी बासपा संग्रहालय जाएंगे तथा वहां श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जम्मू कश्मीर के बुजुर्ग अलगाववादी नेता और 3 बार विधायक रहे सैयद अली शाह गिलानी का निधन हो गया। 92 साल की उम्र में उन्होंने श्रीनगर के हैदरपोरा स्थित आवास पर अंतिम सांस ली।